हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि आप बीपीएससी टीयर 4-5 की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कहां से जो है शुरुआत करें, कैसे तो शुरुआत करें, तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक बातें जो है जान लेते हैं। ठीक है, फॉर बिकमिंग टीचर, टीचर बनने के लिए देखो, यदि आपको प्राइमरी पीआरटी का टीचर बनना है, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक का, तो वो प्राइमरी के जो है टीचर होते हैं। ठीक है, जूनियर के जो 6 to 8 के जो टीचर होते हैं वो जूनियर टीचर कहलाते हैं। 9th और 10th के टीचर टीजीटी टीचर होते हैं। 11th और 12th के टीचर जो है पीजीटी टीचर होते हैं। ठीक है गाइस, जो टीजीटी टीचर है ना वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एलटी ग्रेड में जो टीचिंग की वैकेंसी आती है, एलटी ग्रेड में टीजीटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट बिल्डिंग होती है उसमें, लेकिन उसमें जो सरकारी होते हैं टीचर जो होते हैं सरकारी होते हैं। ये अर्ध सरकारी एक तरह से कॉलेज होता है, स्कूल होता है, डिग्री कॉलेजेस होते हैं। यूपी में आपने देखे होंगे, बिहार में आपने देखे होंगे। ठीक है, बिहार बीपीएससी की आप लोग जो है तैयारी भी जो है कर रहे होंगे। और एक होते हैं टीजीटी, ये पूर्ण होते हैं। ठीक है ना, मतलब कॉलेज भी जो है सरकारी, टीचर भी जो है सरकारी, देख रेख भी की व्यवस्था करने वाले भी जो है सरकारी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, आप यदि टीजीटी सोशल साइंस की जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन चारों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहे हों, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सब्सिडरी जो है सब्जेक्ट हो आपके, या आपने ऑनर्स कर रखा हो, तो ऑनर्स में भी आपका ऑप्शनल इनमें से जो है एक तो आपका हो गई, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हो, आपने जियोग्राफी से किया हो, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से जो है किया हो, इकोनॉमिक्स से किया हो, इसके साथ आपका एक ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट जो है और होगा जो इनमें से ही होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेजुएशन में आपने इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट जो है पढ़े हों। ठीक है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना जरूरी है या तीनों ईयर में जो है होना जरूरी है, ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें ये है कि आपने सेमेस्टर में भी पढ़ा है ना दो सब्जेक्ट को, आपकी मार्कशीट में आपका जो भी डिग्री मिली है ग्रेजुएशन की, उसमें ये चीज़ जो है ना होनी चाहिए। ठीक है ना, दो सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। फिर आपने जो है बीएड आपने जो है कर रखा हो, और सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर हो। ठीक है, और आप जो है बनना चाह रहे हैं, क्या आप बनना चाह रहे हैं, जूनियर टीचर। ठीक है, सोशल साइंस के। ठीक है, तो ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और यदि आपको टीजीटी बनना है तो उसके लिए भाई वो एक स्टेट टेट जो है आपके पास होना चाहिए, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, किसी भी स्टेट का टेट हो। ठीक है, और बिहार टेट अलग है। बिहार टेट मतलब जो बिहार का जो स्टेट टेट होता है वो है बिहार टेट। ठीक है, और जो अन्य स्टेट है, जैसे यूपी का जो है ना वो यूपी टेट है, लेकिन उसे हम कहेंगे एस टेट। किसी भी स्टेट का एस टेट होना चाहिए, स्टेट का टेट होना चाहिए आपके पास। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपका एक पेपर होता है जर्नल पेपर। ठीक है, जर्नल पेपर में देखो यहाँ पे 40 मार्क्स का होता है आपका जर्नल पेपर। ठीक है, हिस्ट्री 8 नंबर की आती है, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। जियोग्राफी 8 नंबर की आएगी, करंट अफेयर 8 नंबर की आएगी, मैथ्स 8 नंबर की आएगी, पॉलिटी 8 नंबर की आएगी। ठीक है, ये आपका जनरल पेपर है ये सबका, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जर्नल पेपर सबके लिए जो है कॉमन होता है, सेम पेपर जो है आता है। ठीक है, और लैंग्वेज क्वालिफाइंग, लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग है। ठीक है, हिंदी 21 नंबर की आएगी, इंग्लिश 9 नंबर की आएगी। इसमें आपको 30%, मतलब टोटल ये 30 नंबर का आता है, इसमें आपको मिनिमम जो है 9 नंबर जो है लेने हैं। ठीक है, इतना है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट आपके पास एग्जाम देने के लिए होना ही होना चाहिए। उसके साथ हिस्ट्री के साथ आप जियोग्राफी ले सकते हैं, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। हिस्ट्री के साथ जो भी, यदि आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री की आपको कुछ ना कुछ जो है नॉलेज जरूर होगी। आप ऐसा मत करना कि हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है तो चल के मैं जो है जियोग्राफी ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस चक्कर में जो है मत पढ़ना। ठीक है,
और जियोग्राफी के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। आप हिस्ट्री और जियोग्राफी इन 2 सब्जेक्ट को भी मेन सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई बच्चा जैसे कि हिस्ट्री ले रहा है तो हिस्ट्री का सिलेबस जो है वास्ट है, और जियोग्राफी ले रहा है तो जियोग्राफी का सिलेबस वास्ट है। इसीलिए या तो आप हिस्ट्री लीजिए और हिस्ट्री के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो है बनाने की कोशिश करिए। यदि आप जियोग्राफी ले रहे हैं तो जियोग्राफी के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम इस पे जो है बात करते हैं। देखो गाइस, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, तो स्ट्रैटेजी में देखो, सबसे पहले आपको 6 to 10 इसकी एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। सपोज करो आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट उन्हें हिस्ट्री है और हिस्ट्री के साथ आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आप हिस्ट्री की जो भी 6 क्लास की बुक है हिस्ट्री की, सोशल साइंस की, तो उसमें से जो है हिस्ट्री की बुक्स आप लीजिए, और पॉलिटी, ठीक है ना, जो भी आपका नागरिक शास्त्र है उसकी जो है बुक उठाइए, और हिस्ट्री का जो है बुक उठाइए। इन दोनों ही बुक को अच्छे से जो है कवर कर लीजिए, ठीक है। और जियोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपसे यहाँ पे जियोग्राफी पूछेगा 8 नंबर की, तो जियोग्राफी आपकी वहाँ पे भी काम आएगी, ठीक है। तो हिस्ट्री की 6 to 8 की जो है ना बुक्स उठाइए, ठीक है। जैसे कि आप जो है ये बुक्स जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। देख ही रहे होंगे आप ये, ठीक है। ये बुक ले लो, पढ़ो इसको, ठीक है। जिसका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स की जो है बुक्स उठाओ, 9वीं 10वीं की, 8वीं की, ठीक है। ये बुक्स उठाओ, ठीक है। ये बुक्स जो है उठाओ, ठीक है। ये बुक्स उठाओ, इसको जो है पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़ना इसको जो है इस बुक को जो है पढ़ना स्टार्ट करो। बिना इन बुक्स के पढ़े आपका एग्ज़ाम जो है नहीं निकलने वाला, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से जो है पूछे जाएंगे। और अभी आप पूछोगे कि सर जो है कैसे पढ़ें, क्या कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप क्या कर सकते हो। जैसे कि हम जियोग्राफी का जो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये 8 क्लास की बुक है, ठीक है। इसको पढ़ना दो, कैसे पढ़ना है। आपने उठाई, ये इसके जो है चैप्टर है, ठीक है। उसके चैप्टर 1 आ गया, तो आपको देखो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें सबसे मेन लाइन जो आ रही है ये है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। प्यास लगने पर जो जल हम पीते हैं, घर में जिस विद्युत का उपयोग होता है, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल के साथ आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि एक ऐसा वर्ड आ गया परियोजना, ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो है ना बीपीएससी के लिए नहीं है। आप यदि DSSB की जो है तैयारी करेंगे, KVS की तैयारी करेंगे, NVS की तैयारी करेंगे, एकलव्य स्कूल की जो है तैयारी करेंगे, यदि इन KVS की जो है तैयारी कर रहे हैं, यदि इन स्कूल्स का आपको जो है टीचर बनना है, इन जैसे KVS में आपको जो है टीचर बनना है, TGT का, PGT का, जूनियर का, PRT का, तब भी आपको ये सबकी सब बुक्स पढ़नी है। 6ठी से 12th तक की बुक्स की यदि हम बात करें तो 35 बुक है, 35 बुक्स हैं, ठीक है। और आप यदि जर्नल बुक लेकर या किसी पब्लिकेशन की बुक लेकर पढ़ेंगे तो वहां से आपका नहीं होने वाला, ठीक है। आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी, बुक्स पे कमांड बनाना ही पड़ेगा। आपका बीपीएससी में हो या ना हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बीपीएससी का फायदा यह है कि यहाँ पे आपको मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। उन 2 सब्जेक्ट को पढ़कर ही आपका जो है हो पाएगा। तो देख रहे हो आप कैसे पढ़ना है। पेटेंट के बारे में दिया हुआ है, पेटेंट के बारे में आपको जो कैसे पढ़ना है, ठीक है। जो भी चीज इसमें जो है दी हुई है आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। किसी भी चीज को आपको जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आपको ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ने का जो है तरीका है, ठीक है। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है दे रखी हो, इसमें बहुत सारी फालतू चीज भी मिलेगी आपको, ठीक है। और जो भी अभ्यास के जो भी प्रश्न जो है दे रखे हैं, ठीक है, अभ्यास के जो भी प्रश्न दे रखे हैं वो भी आपको जो है करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है यहीं से जो है बनेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, आप इसके जो है नोट्स भी जो है आपको जो है बनाने चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये सीटेट के लिए जो है बुक्स पढ़ी गई है। सीटेट में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बने हैं, सीटेट में जो है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सीटेट में क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। तो आपको इसी हिसाब से जो है बुक पढ़नी है, ये मैंने आपको बता दिया। तो
क्या करो, सबसे पहले आप 6 to 10th की बुक पढ़ो। ये मत सोचो बहुत ज़्यादा बुक है, आप अपने सिलेबस की बुक उठाओ। बीपीएससी के लिए आपको जैसे कि मैंने बताया ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री की बुक उठाओ। सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करो। यदि हिस्ट्री और जियोग्राफी है तो जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों की बुक उठाओ। सबसे पहले इसी को जो है खत्म करो। एक एक बुक को, छठी की बुक उठाई, पढ़ी, खत्म करी, पढ़ो और ख़त्म करो। एक बार आपने पढ़ ली, जब दूसरी बार आप पढ़ने बैठे तब उसके जो है आप नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जब एक बार बुक को पढ़ लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, तब आपको पता होगा कि ये लाइन, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जब नोट्स बना लिए, आपने उसको जो है पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जब आप उसको फिर अपने नोट्स से जो है पढ़ो, और नोट्स को जो है पढ़ने के बाद फिर आपको उसमें समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें मुझे याद हो गई हैं और कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको लिखना जरूरी है, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ना बहुत फैक्चुअल होती हैं, वो आपको जो है नोट करना होता है, और वो चीज़ें बार बार रिवाइज करनी होती है। जब आप थर्ड टाइम दोबारा उसको जो है रिवाइज करोगे, और थर्ड टाइम रिवाइज करने के बाद फोर्थ टाइम जब नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स के भी नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो वहाँ से कुछ टॉपिक जो है ना और जो है फिल्टर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है निकल के आ जाएंगे आपके पास। ठीक है गाइस, तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपकी जो है तैयार हो गई, और उसके साथ ही आपकी कुछ कोई ना एक हेल्प बुक होनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, तो या तो आप किरण पब्लिकेशन की जो है बुक ले सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे कि DSSB में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो DSSB को जो है उठाओ TGT के लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं, आपको जो भी सामाजिक विज्ञान विषय का आया हुआ है तो यहाँ से उठाओ, इसको जो है लगा जाओ। ठीक है, उसके बाद आप जो है राजनीति विज्ञान की जो है ये बुक जो है ले सकते हो। इसमें भी आपको ये पूरा नहीं पढ़ना, ये इतनी मोटी जो है बुक है, आपको ये पूरी नहीं पढ़नी है। ठीक है गाइस, इसमें आपको जैसे कि यदि मैं इसको ऐसे खोलूँ, ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा जो है चैप्टर पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम से जैसे कि यहाँ पे देखो, संविधान एवं संवैधानिक सरकारें। ठीक है, अभी संविधान से आपका आना है क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, 8 मार्क्स का यहाँ से आना है। तो जो इसमें जो बातें जो है दी गई हों, ठीक है, इसमें से खोलो, एक एक प्रैक्टिस सेट खोलो, अपना सिलेबस देखो, उसमें टॉपिक जो है देखो, और उस टॉपिक से जो है लगा के चले जाओ। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक ये है बीपीएससी की। ठीक है, ये बीपीएससी की बुक है, और इसमें भी आपको गिना चुना जो है पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है दे रखी है। ठीक है, जैसे कि जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास पढ़ जाओ, भूगोल पढ़ जाओ, सामान्य विज्ञान पढ़ जाओ। ठीक है, समसामयिकी पढ़ जाओ। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो गणित में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो गणित में जो सामान्य पेपर में जो दिया गया है उसको जो है कर जाओ। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए सबसे पहले ये। उसके बाद पीवाईक्यू जो है आपको जो है लगाने हैं। ठीक है, कई सारे हैं, टेक्स्ट बुक है, वहाँ से आप जो है लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपका सिलेबस जो है कंप्लीट है, और मल्टीपल टाइप जो है रिवीजन करो। ठीक है, और हाँ, फैक्चुअल पूछता है आपके बीपीएससी में, फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और उसमें जो 2 ऑप्शन आते हैं ना, ऑप्शन ई और डी, बड़े खतरनाक होते हैं। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये जो ऑप्शन होता है, इस पर आपको विशेष कर जो है ध्यान देना है, और फैक्चुअल अच्छे से पढ़ना है, डेट वाइज अच्छे से जो है याद करनी है, चीज़ों को जल्दीबाजी जो है नहीं करनी है। आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, पहली बात तो आपको एक सीट पक्की करनी है, दृढ़ संकल्पित जो है हुई है, अच्छे से जो है पढ़िए। नहीं होता है, निराश नहीं होना है। जो भी टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, DSSB के जो भी एग्जाम आए, केवीएस के जो भी एग्जाम आए, अदर स्टेट में जो भी एग्जाम आए, उसकी जो है तैयारी करो। यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और मार्केट में तो बुक तो बहुत सारी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं है। ठीक है, और हाँ, आपको एक मैं बता दूं, ये जो जर्नल एक क्वालिफाइंग लेक्चर का जो है ना, ये है लैंग्वेज का पेपर, तो इसमें भी अच्छा आपको जो है स्कोर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक जो है ले सकते हो। ठीक है गाइस, ये जो है बुक ले सकते हो, इससे भी आपकी बहुत अच्छी जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब आप इतना जो है कर लो, तो महेश रोहनवाल की जो है बुक आती है, ये आपको सार संग्रह नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है लेना है। इसमें जो भी बॉक्सेस में जो भी चीज़ जो है दी हो ना, उसको आपको जो है कवर करना है। ठीक है, इसमें इस प्रकार का जो है दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक एक पर्सन को उठाना है, जो भी बॉक्सेस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है ना, उसको रिवाइज करना है। इसके तो नोट्स तो जो है पहले से बने हुए हैं, नोट्स बनाने की जो है ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें आपको जो है क्या करना है, इसको जो है पढ़ना है। ठीक है, इस बार टीजीटी में आपको पता ही है कहाँ से आया था। ठीक है, मिडविल से ही जो उठा के पूछ लिया था, आपका एंसन से जो उठा के पूछ लिया था। ठीक है गाइस, आई होप आपको रणनीति जो है समझ में आ गई होगी, और आप ऐसा ही करो
ज़्यादा परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा भटको मत। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को जो है कवर करो। बिना एनसीईआरटी को कवर किए आप टीजीटी पीजीटी जूनियर के टीचर जो है नहीं बन सकते। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे रो के पढ़ो, गा के पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी कवर करो, बात मानो, कवर करो। बोरियत होती है उसमें से फैक्ट उठाओ, नोट्स बनाओ। अपने हैंड रिटन जो होते हैं सबसे बेस्ट नोट होते हैं, ठीक है। और विश्वास नहीं आ रहा तो जो है देख लो, मैं आपको जो है दिखा देता हूँ फिर, ठीक है। देख लो कैसे जो है नोट्स बनाने हैं आपको। ये है नोट्स, पढ़ लो। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित चावल के सबसे पहले शाख से उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से मिले, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ, 6वीं शताब्दी में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसलों को उगाना शुरू किया, ठीक है। अब क्या करना है ना, ये ऐसे जो है नोट्स तो आपको बनाना ही है, इसको रिवाइज भी करना है। और रिवाइज करने के बाद जब आप पहली बार पढ़ते हो, पहले किताब से पढ़ो, नोट्स भी बनाओ, सेकंड टाइम में 2 बार रिवीजन हो गई, तीसरी बार जब नोट्स पढ़ रहे हो तो पढ़ो। पढ़ने के बाद उसमें से जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है अलग करो, और अलग करने के बाद 3 बार रिवीजन हो गई, चौथी बार में आज जो है आपने लिखा, ठीक है। तो 3 से 4 बार आपकी जो है रिवीजन हो गई, तो उससे बेस्ट जो है क्या है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी जो है बुक लिख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की जो है बुक ले सकते हैं, ठीक है। तैयारी करने का यही एक मूल मंत्र है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।